कोरोना ले डूबा, अमरीकी खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट। तारीख में पहली बार $37 फी बैरल में ट्रेड होता रहा। एशियाई मार्केट खुलने के बाद कुछ रिकवरी, कीमत मुस्बत जोन में दाखिल, फी बैरल $1 से बढ़ गई। $7.5 करोड़ बैरल तेल जखीरा करने का प्लान बना लिया। गिरती कीमतों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। मार्केट बेहतर होने पर इजाफी तेल फरोख्त कर देंगे। तारीखी कमी पर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कोरोना बेकाबू, मजीद 16 अफराद जाँ बहक, 192 अमवात। मुल्क भर में 9,216 शहरी वायरस से मुतासर। पंजाब 4,195, सिंध 2,764, खैबर पख्तूनख्वा 1,276, बलूचिस्तान में 465 केसेस। अब तक 2,066 मरीज सेहतयाब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज इजलास। कोरोना के खिलाफ इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। तामीराती शोबे को सेल्स टैक्स की छूट देने की मंजूरी का भी इम्कान। कोरोना से बचाव के इक़दामात। सिंध और पंजाब में लॉकडाउन जारी। शहरियों को घरों तक महदूद रखने के लिए नाके, आने जाने वालों से पूछगछ। खैबर पख्तूनख्वा में भी पाबंदियां बरकरार। घर पर रहें, महदूद रहें, अवाम को कोरोना से बचाव का बड़ा चैलेंज। बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में 5 मई तक तौसी कर दी। सूबाई महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। सिंध की मसाजिद में बाजमात नमाजों का एहतमाम होगा, मगर हेल्थ एडवाइजरी जरूरी होगी। उलमा ने हमेशा हुकूमत की मदद की। कुछ बरामदी यूनिट्स ने काम शुरू कर दिया है। वजीर आला सिंध। सदर ममलकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की भी शिरकत। मुल्की और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। रमज़ान में इक़दामात पर उलमा से इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने आरिफ अलवी की कोशिशों को सराहा। रवां साल के लिए ज़कात का निसाब जारी। 40,329 रुपये से ज़ायद रकम होने पर 2.5% कटौती होगी। करंट अकाउंट्स मुस्तस्ना होंगे। वफाकी हुकूमत ने रमजान में सरकारी दफातर के औकात कार जारी कर दिए। पीर से जुमेरात सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे, जुमे को टाइम 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक मुकर्रर। IMF की पाकिस्तान के कर्जों और महंगाई में कमी की पेशगोई। 5 साल में लोन 90% से कम होकर GDP का 73% रह जाएंगे। 2024 में अफराते ज़र 4.9% पर आ जाएगा, रिपोर्ट में दावा। रिकॉर्ड गिरावट देखी गई है। तारीख में पहली बार अमरीकी खाम तेल -$37 फी बैरल तक में ट्रेड हो रहा है, जबकि एशियाई मार्केट खुलने के बाद कुछ रिकवरी भी हुई है और कीमत मस्बत जोन में दाखिल हुई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत फी बैरल $1 से बढ़ गई है। तो मामला है ये कोरोना वायरस के फैलाव का। अमरीका सबसे ज़्यादा मुतासर है, तो ऐसे में अमरीकी मैशत पर भी जो खतरात है वो मंडला रहे हैं। इसके साथ साथ कोरोना ले डूबा है अमरीका को। अमरीकी खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई है। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमरीकी खाम तेल मनफी में फरोख्त हुआ है। $37 फी बैरल में ट्रेड होता रहा, जबकि जब एशियाई मार्केट खुली उसके बाद कुछ रिकवरी हुई है और कीमत मुस्बत जोन में दाखिल हुई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत फी बैरल $1 से बढ़ गई है। अमरीकी खाम तेल की तारीख के गिरावट पर सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 7.5 करोड़ बैरल तेल को जखीरा कर लेंगे। ये भी कहा कि हम अपने कौमी ज़खायर को महफूज कर रहे हैं। तेल की गिरती कीमतों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। इजाफी तेल कीमतें बेहतर होने पर फरोख्त किया जाएगा। जी हाँ, अमरीकी खाम तेल की तारीखी गिरावट पर सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया कि इजाफी तेल कीमतें बेहतर होने पर फरोख्त करेंगे।
अमरीकी खाम तेल की मार्केट में बदतरीन क्रैश के बाद खाम तेल की कीमत -$37 तक गिर गई है। 1983 के बाद किसी भी तेल की कीमत पहली बार 0 से कम हुई है। माहिरीन माशियात के मुताबिक कोरोना और तलब में कमी के बायस तेल मार्केट तारीखी कमी का शिकार हुई। तेल की कीमत में तारीखी कमी के पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से माहिरीन मुआशियात मिली जुली राय का इजहार कर रहे हैं। माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हुसैन सिद्दीकी का कहना है, तलब में कमी की वजह से तेल की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार रहेगा और इसका फायदा पाकिस्तान को भी पहुँचेगा। इस वक्त तो ये नजर आता है कि ये जो जबरदस्त कमी हुई है ये एक हिजानी कैफियत है, उसकी तरफ इशारा करते हैं। असल जो मसला है वो ये है कि इस वक्त कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलने से तेल की खपत या डिमांड जो है वो कम हुई है, इसमें सियासत भी हो रही है। और तीसरी वजह ये है कि एक बेयकीनी की कैफियत है सारी दुनिया, किसी को भी ये नहीं पता है कि ये जो कोरोना वायरस के जो असरात हैं वो आने वाले हफ्ते कितने अरसे तक ये बरकरार रहेंगे। दूसरा ये था कि अमेरिका कनाडा में जो कुछ हुआ है, अब हमें ये देखना है कि ये जो मिडिल ईस्ट का है वहाँ क्या कीमतों की क्या पोजीशन रहती है, वो बहुत अहम होगा। मगर ये यकीनी है कि ये सूरत हाल कम नरखों की बरकरार रहेगी, जिसमें पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। कोई भी हालात हों, ये डेफिनेट है कि कीमतें कम रहेंगी आलमी मंडी में। तो हम चूंकि तेल के एक बड़े इंपोर्टर हैं, तो हमें ये फायदा होगा कि हमारे तेल के इंपोर्ट्स का जो रुपीज में हजम है वो कम हो जाएगा और उससे हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट बेहतर होगा। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैस असलम के मुताबिक स्टोरेज की सहूलत ना होने और इम्पोर्ट बंद होने की वजह से पाकिस्तान इस तारीखी कमी से वो फायदा हासिल नहीं कर पाएगा जो करना चाहिए था। पाकिस्तान ने तो इम्पोर्ट बंद की हुई है ऑयल की, हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, मगर यही था मौका जब हम सस्ता ऑयल खरीद के स्टोर कर लेते, और वरना अगर हम इंपोर्ट बंद रखेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा हमारी इकोनॉमी पे। माहिरीन मुआशियात के मुताबिक कोरोना और तलब में कमी के बायस तेल मार्केट तारीखी कमी का शिकार हुई। अमरीकी खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट सामने आई है तो शहरी कहते हैं कि आलमी मार्केट में कीमतें पहले भी कम हुई लेकिन पाकिस्तान में कम नहीं हुई। जबकि अवाम का ये कहना है कि पेट्रोल 60 रुपये लीटर तक हो जाना चाहिए, लेकिन उन्हें इस बारे में हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। इससे पहले भी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें नीचे आई हैं, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी इतनी नहीं आई मार्केट से। ये गवर्नमेंट तो ऐसी हैं, तो गवर्नमेंट से आप क्या तवक्को करेंगे? कम से कम 20-25 रुपये तो होने चाहिए। हालात से जा रही है, लेकिन सुना है कि 15 रुपये कम कर रही है। 15 रुपये तो कम है, कम से कम 20-25 होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल से हर चीज़ बढ़ती है, किराए बढ़ जाएंगे, हर चीज़ महंगी हो जाती है। अब जो पेट्रोल कम हुआ है तो लाजमी इधर भी होना चाहिए। वहाँ तो बहुत हुआ है ना, अब कम से कम यहाँ पे 60-65 रुपये लीटर हो जाना चाहिए। अभी इंटरनेशनली पहले भी बहुत मरतबा कम हो चुकी हैं कीमतें, लेकिन पाकिस्तान पे इस पर कोई असर नहीं पड़ता। 35 रुपये पर लीटर ये लोग टैक्स लेते हैं, तो इस दफ़ा। राहील सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। राहील, कहिएगा आज क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप शाहराहों पर? आमना कटाना, जैसे हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में नरमी की है तो वो सूरत हाल पैदा हो गई है कि जागते रहना, साढ़े देना रहना, क्योंकि आवाम की बड़ी तादाद जो है वो अब जो है बाहर निकल आई है, क्योंकि बड़े कारोबार जो हैं वो खोल दिए गए थे हुकूमत की जानिब से। गो के मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और कुछ कारोबार जो हैं वो अभी भी बंद हैं, लेकिन जिस तरह ग्रॉसरी की दुकानें पहले भी खुली थी, लेकिन अब जो है लॉन्ड्री खोल दी गई है, इलेक्ट्रिशियंस की दुकानें खोल दी गई हैं, हार्डवेयर्स की दुकानें खोल दी गई हैं, तामीराती सामान की दुकानें खोल दी गई हैं, जिसकी वजह से शहर में जो है एक तरह से जो है वो जुज़वी लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी जो अहम शहर हैं वहाँ पर तो अभी भी थोड़ी सी सख्ती देखने में आ रही है, लोड ट्रैफिक का कम नज़र आ रहा है, लेकिन जो शहर के दीगर इलाके हैं, गुंजान आबाद इलाके हैं, वहाँ पर जो है आवाम बड़ी तादाद में जो है बाहर निकल चुकी है, क्योंकि कारोबार काफ़ी हद तक खुल चुका है। सरकारी दफातर भी क्योंकि काफ़ी हद तक खुल चुके हैं, सेक्रेटरीट जो है सरकारी दफातर के वो तकरीबन तमाम खुल चुके हैं, तो सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने भी अब दफातर में जाना शुरू कर दिया है। और इसके हवाले से कारोबार जो है बड़ी मार्केटों में वो तो बंद है, लेकिन इस हवाले से कारोबार हो रहा है कि शटर गिरा के जो है वो अंदर कारोबार किया जा रहा है, और इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से भी कोई सख्ती देखने में नहीं आ रही। पहले ये कहा जा रहा था कि 5 बजे तक जिन कारोबार को इजाज़त है वो बंद हो जाएंगे, लेकिन अब 5 बजे के बाद भी शहर के बहुत ज़्यादा इलाकों में वो कारोबार खुले होते हैं, जिसमें ग्रॉसरी की दुकान
दुकानें हैं, इलेक्ट्रिशियन की दुकानें हैं, ये लोग शटर गिरा के जो है वो कारोबार करते रहते हैं। बड़ी तादाद में लोग जो है वो घरों से बाहर नज़र आ रही है। ट्रैफिक की जो सूरत हाल जुज़वी लॉकडाउन के आगाज़ में थी वो अब नज़र नहीं आती। अब बड़ी तादाद में जो है सड़कों पर रश है। इस बात का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है आपने कटाना कि जुज़वी लॉकडाउन के शुरू में जो 10 मिनट का सफ़र हम तय करते थे, अब वही सफ़र जो है 18 से 20 मिनट में जो है वो बिल्कुल तय किया जा रहा है। शहरी जो है वो यकीनी तौर पर अमल नहीं कर रहे हैं जो हुकूमत ने हिदायत दी हैं। हमारे साथ ही मौजूद का इस्लामाबाद को रुख कर लेते हैं। इस्मा शौकत हमारे साथ मौजूद है। इस्मा, इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की सूरत हाल में बिल्कुल लाहौर जैसे ही दिखाई दे रही है। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है लॉकडाउन को, लेकिन शहरी हैं कि मानने को तैयार ही नहीं कि घरों में रहें। लॉकडाउन में नरमी के बाद जो है तकरीबन 50% दुकानें खुली हुई नज़र आती हैं। वहाँ भी ना सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया जाता है, ना ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, तो वहाँ भी वो दुकानें भी खुली हुई नज़र आ रही हैं जिनको हुकूमत ने कहा था कि अभी नहीं खोलना है। इसके अलावा अगर सड़कों की सूरत हाल पर बात कर ली जाए तो ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक नज़र आ रही है। बड़ी तादाद में ट्रैफिक जो है सड़कों पे नज़र आ रही है। लोग जो हैं वो सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑफिस औकात के अलावा भी देखने में आता है कि नॉर्मल जो टाइमिंग होते हैं उसमें भी बड़ी तादाद में ट्रैफिक जो है सड़कों पर होती है। डबल सवारी पे पाबंदी है, इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग जो हैं घरों से बाहर निकले हुए हैं और डबल सवारी भी कर रहे हैं। हालांकि इंतज़ामिया ने कई सख्त इकदाम लिए हैं, सज़ाएँ भी दी जाती हैं, चलान भी काटे जाते हैं, लेकिन शहरी मानने को तैयार नहीं है। अगर बात कर ली जाए मरीज़ों की तादाद के हवाले से, इस वक्त इस्लामाबाद में 184 मरीज जो हैं वो हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4 नए मजीद जो यानी यहाँ पे मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है, लेकिन शहरियों का ताउन जो दरकार होना चाहिए वो हमें नजर नहीं आ रहा। इस बार साथ रहेगा कराची का रुख करते हैं जहाँ पर शाहमीर खान मौजूद हैं। शाहमीर, जिस तरह से हमारे दीगर रिपोर्टर्स हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि शाहराहों पर रश बढ़ता ही चला जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ, तो इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे भी उतने ही जिम्मेदार हैं। अगर शहरी सड़कों पर हैं तो उनके साथ नरमी के बजाय सख्ती बरती जाए। आप क्या देख रहे हैं कि उनका क्या किरदार है वहाँ पर? जी बिल्कुल, जैसी इस्लामाबाद और लाहौर की सूरत हाल है ऐसी सूरत हाल कराची की भी है। जो सड़कें हैं, जो शाहराएँ हैं, वहाँ पे ख़ासा ट्रैफिक देखने में आ रहा है। लोगों का काफ़ी रश है। सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक इस लॉकडाउन में किसी हद तक नरमी होती है। कुछ कारोबारी मराकज़ को भी खुलने की इजाज़त होती है, दफातर भी खुले होते हैं। तो इस दौरान हम देखते हैं कि ख़ासा रश जो है वो आवाम का सड़कों में देखने में आता है। जगह जगह नाके भी लगाए जाते हैं। इस वक्त आप मेरे अकब में भी देख सकते होंगे कि जो नाका लगाया गया है इसमें पुलिस और रेंजर्स के एहलकार हैं, ट्रैफिक पुलिस के और पाक फ़ौज के एहलकार भी यहाँ पे मौजूद हैं जो गाड़ियों को रोक भी रहे हैं। सज़ा की जहाँ तक बात की जाए, सख्ती की बात की जाए तो सख्ती ज़रूर की जा रही है। चालान भी किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ भी की जा रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 400 से ज़्यादा अफराद को जो है वो कराची भर में इस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर, डबल सवारी की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ़्तार किया गया है। मोटरसाइकिल से एक सज़ा का जो है तरीका शुरू किया गया था पुलिस की जानिब से कि हवा भी निकाल दी जाती है टायरों से। तमाम एडिशनल आईजी ने कहा है कि इस तरह सज़ा न दें, चालान करें, गिरफ्तारियाँ करें अगर कोई लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया जाता है। तो लोग जो है वो संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं कि ठीक है, सख्ती के बावजूद जो है आवाम का ताउन दरकार है, लेकिन ताउन नहीं मिल रहा। कराची से शाहमीर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पेशावर को रुख कर लेते हैं, जाकिरुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। जाकिर, आप बताएगा पेशावर की सूरत हाल कैसी है? बाकी मुल्क जैसी है या मुख्तलिफ थोड़ी सी? जी बिल्कुल, पेशावर में जुज़वी तौर पे लॉकडाउन का सिलसिला तो जारी है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो अवाम की जानिब से उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। जब से लॉकडाउन में नरमी लाई गई है तो तब से यहाँ पे लोग जो है वो बाज़ारों में निकले हैं। बड़े तादाद में रश दिखाई दे रहे हैं सड़कों पे। अगर मार्केटों में चले जाए तो मार्केटों में भी बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रही है, जबकि आज ज़िला इंतज़ामिया भी मुतहर्रिक हो गई है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी कानून की खिलाफ वर्जी पर 290 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों का सिलसिला ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी है। अगर देखा जाए तो जो दुकानें खुली है तो वो इस ऑफिस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, सैनिटाइज़र इस्तेमाल नहीं कर रहे। कस्टमर्स आते हैं वो एक साथ जमा हो जाते हैं, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा जाता। अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस की केसेस की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 1276 अफराद जो है वो कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 74 अफराद जो है वो अभी तक जान की बाजी हार गए हैं। यहाँ पे अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है कि लॉकडाउन पे अमल दरामद किया जा सके, लेकिन यहाँ पे अवाम की जानिब से बिल्कुल दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की जा रही और यहाँ पे एहतियाती तदाबीर भी नहीं अपनाए जा रहे। जी
बिल्कुल अवाम को संजीदा रवैया इख्तियार करना होगा और मैक्सिमम प्रिकॉशन जो है वो एक्सरसाइज करनी होगी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जुज़वी लॉकडाउन में तोसी रवा माह के आखिर तक की गई थी। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल से। आपको बताएं, वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि 25 अप्रैल या 1 मई से मुसाफिरों को फासले पर बिठाकर आइसोलेशन के साथ महदूद ट्रेनें चला देंगे। शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत का ख्वाब लेकर पाकिस्तान वापस आए थे। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म से कहा है कि सबसे सुलह कर लें, ये सियासत का नहीं एक होने का वक्त है। दम वाली बात मजाक में कही लेकिन नैब ने सीरियस ले ली। मैं उम्मीद रखता हूँ कि 25 तारीख को या 1 तारीख को हम महदूद ट्रेनें आइसोलेशन के साथ फासले पे मुसाफिरों के साथ चला देंगे। नैब ने मेरे बयान तो सिंगल कालमी था, नैब ने दम का बयान 7 कालमी लगवाया है। मेरे पास 2 मुवक्किल हैं, नैब वालों को बताना चाहता हूँ, मेरे कब्ज़े में मुवक्किल हैं और मैंने आपको कहा था वो नहीं आएगा और वो नहीं आया, अभी भी वो नहीं आएगा, फिर आपको जाके पकड़ना पड़ेगा। सो मैं जो बात कहता हूँ मैंने मजाक में कही, नैब ने सीरियस ले लिया। मसला ये है हुजूर, कोई सियासत की तरफ नहीं देख रहा, मुल्क को बचाने की तरफ देख रहे हैं लोग। शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नहीं आया, कोरोना की फ्लाइट पे आया। वो यहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट का ख्वाब लेके आया था, उसको पता नहीं था कि उसके खिलाफ इतने सीरियस केस हैं। और कल मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि सबसे सुलह करें, ईद के बाद या अगले 1 महीने बाद जब ये कोरोना चला गया तो हम यहीं पे हैं, अगर जिंदा रह गए तो सियासत कर लें।